हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं सेकंड पार्ट में। तो एक बार फिर से मैं आपको एक रोमांचक भरे सफर में ले चलता हूं। मैं आपको एक ऐसी जगह पे ले जाने वाला था जो कि आपने कभी देखी नहीं होगी। पहले के जमाने में वहां पर ऐसा होता था कि खाने के लिए वहां पर खाना नहीं मिलता था और रहने के लिए कोई घर नहीं मिलता था और पीने के लिए तो पानी बिल्कुल ही नहीं मिलता था। फिर भी वहाँ पर कुछ समय अपना पांडवों ने गुजारा था। अभी भी वहाँ पर उनके रहने के बहुत सारे सबूत पाए जाते हैं। पर हमारा मेन टॉपिक ये नहीं था, हमारा मेन टॉपिक तो कुछ और था। अब मैं इस ब्लॉग में आपको बताने वाला था कि हमने वहाँ पर अपना समय कैसे बिताया होगा। क्या हमें वहाँ पर रात को भूत प्रेत का सामना करना पड़ा। इतनी ऊंचाई में होने के कारण वहाँ पर रात को इतनी ठंड होती है कि आग का भी कोई असर नहीं होता। तो ये समय मेरा कैसा रहने वाला था तो मेरे को कुछ भी पता नहीं था। तो पहले पार्ट में आपने देखा कि मैं नानी के घर में पहुँच गया, तो वहाँ से हम गाड़ी में निकलने वाले थे। तो ब्लॉग छोड़ के कोई मत जाना, क्योंकि मैं आपको ऐसी चीजें बताने वाला था जो कि आपने कभी देखी नहीं होगी। तो यहाँ से करते हम अपना ब्लॉग को स्टार्ट। क्या हाल है? ओ माय डॉग, माय न्यू ब्लॉग। सबसे पहले तो हम गाड़ी में सब एक साथ बैठ गए थे। उसके बाद मैं थोड़े से दांत निकाल रहा था। हम रुके इसलिए थे कि क्योंकि कुछ लोग अभी तक आए नहीं थे। देखो यार, इतनी धूप में ना सबको खड़ा के रखा है। तो नानी के घर से तो हम निकल पड़े थे। रोड ना यहाँ की बहुत मस्त है। चलो अब हम निकल चुके थे और यहाँ से हमारा सफर और भी रोमांचक होने वाला था। मामू जी तो छत पे बैठ गए बढ़िया हवा खाने, मेरे को नीचे उतार दिया। व्यू तो आज आपको मजेदार मिलने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से हम गाड़ी में एंजॉय करते करते जा रहे थे। अभी तो सारे दांत निकाल के खुशी मना रहे थे, पर इनको ये पता नहीं था कि आगे जाके रोड खराब है और आपको जंप लगने वाले है। चलो कुछ ही देर में हमने बहुत ऊंचाई पकड़ ली थी और बहुत हाइट में हम जाने वाले थे। तो जाते जाते हमारे को रास्ते में मंदिर भी मिलते रहे और हम धूप बत्ती भी करते रहे। यही तो पहाड़ी कल्चर है। बाकी लोगों को देखो जरा। और आधे घंटे के बाद हम पंजाई को क्रॉस करने वाले थे। अगर रही बात आपको घूमने आना यहाँ पर, तो आप बिंदास आ सकते हो। तो आपको यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक चीजें भी देखने को मिलेगी और खूबसूरत व्यू के साथ आपको रोमांचक सफर भी देखने को मिलेगा। तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आप पंजाई आ सकते हो। तो वो बात थी पंजाई की। तो कुछ ही 1.5 घंटे के बाद हम पहुँच गए थाची में। यहाँ से हमारे गाँव की सीमा स्टार्ट होती है। स्कूल के बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर विजिट करना है तो आपको यहाँ पर भी ऐसी बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। जैसे कि सबसे मेन तो यहाँ पर घने जंगल आपको देखने को मिल जाएंगे और लंबे लंबे पहाड़ से लेकर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे सेब के बगीचे। और रही खर्चे की बात, तो आपको मनाली से ज्यादा यहाँ पर खर्चा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। चलो हमने अब थाची क्रॉस कर लिया। अब यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर जाम लग गया और भैया भी जा रहे हैं हमारे साथ में। चलो कुछ ही देर के बाद आपको एहसास होने लगेगा कि हम कहाँ पर आ गए, जन्नत में। और चारों साइड आपको देखने को सेब के बगीचे ही मिलेंगे। और रही मेरी बात, मैं ना इतना एंजॉय कर रहा था, इतना एंजॉय कर रहा। देखो मैं बैठा भी कहाँ हूँ, सारे लोग एंजॉय कर रहे थे व्यू के साथ। कमेंट करके मेरे को ये बताओ, आपने कभी ऐसे सफर के मजे किए? और हमारे को चलते चलते 1 से लेकर 2 घंटे हो चुके थे। तो आगे चलते चलते हमारे को ऐसी बहुत सारी चीजें मिलने वाली थी जो कि मैंने तो कभी देखी नहीं है। अब आप ये सोचोगे कि अब इसका गांव है, इसने ये चीजें देखी नहीं है, क्या बंदा है ये। यार मेरा गांव तो ये होगा, बट मैं खुद साल में एक बार इधर आता हूँ, तो मेरे को कहाँ से देखने को मिलेगी ये चीजें। जब तक मैं बाहर कुछ करने जा रहा हूँ तब तक आप व्यू का एंजॉय लो। और ये जो आप तब से ये व्हाइट सी चादर देख रहे हो ना, ये मैं आपको बता दूं, ये सेबों के पेड़ों को ढकने के लिए लगाई जाती है। इससे ये रहता है कि सेब ज्यादा डैमेज नहीं होते और सुरक्षित रहते हैं। आपको यहाँ पर चारों साइड ऐसा ही देखने को मिलेगा, पर लगता क्यूट है। देखो यार, मैं बोलता हूँ अगर आपको इस साइड घूमने आना है तो आप जितनी खुली गाड़ी में जाओगे उतना आपको मजा आने वाला है। और अब हम हेलीपैड के पास पहुँच गए। यहाँ पर अक्सर हेलीकॉप्टर उतरा करता था श्री जयराम जी का। और मैं आपको बता दूं, हम पहुँच चुके हैं सराज वैली में। हमारे यहाँ तो सरकारी बसें ही चलती है, प्राइवेट तो बहुत कम चलती है। यहाँ पर ये बस सीधी मंडी से ही आती है डीडर के लिए। अगर आपको आना है तो इसमें भी आ सकते हो। अब यहाँ से जाकर ये सीधी थलौट को जाएगी। बीच में हमारे को जाते जाते कुछ खूबसूरत गांव भी मिलते रहे। और यहाँ से आगे अब रोड हमारे को और खराब मिलने वाली थी, क्योंकि ये रोड अभी तक तैयार नहीं हुई है। अब हम और घने जंगल में प्रवेश करने वाले, अभी तक हम पहुँचे नहीं।
अब यहाँ से होती है हमारी ऑफ रोडिंग चालू और अब मरेगा वहाँ वालू। अब जो जंप लगने वाले ना वो नेक्स्ट लेवल के होने वाले। मन्नू थक गया का। फिर चलते चलते एक और समस्या आ गई, हमारी गाड़ी चिक्कड़ में फंस गई। अगर आपको आना है तो 4x4 में ही आना, छोटी गाड़ी का इधर कोई फायदा नहीं है। एक बात मैं जरूर बता दूं, मेरे को हंसी आ रही पर आप ऑल्टो में आ सकते हो। चलो फाइनली हमारी गाड़ी निकल गई और मैं एक बात और बता दूं, हम हाइट में चढ़ते ही जा रहे। फाइनली हमारा सफर होने वाला था कंप्लीट। अब मेरी हंसी जायज है क्योंकि आगे जाके ऑल्टो फंस गई। चलो आधे घंटे के बाद ऑल्टो तो निकल गया, अब हमारी गाड़ी की बारी है। अब कितने समय के बाद निकलती है हमारी गाड़ी, तो बड़ी प्यार से गई। चलो फाइनली हमारे को अब कुछ पैदल यात्री भी देखने को मिल सकते हैं क्योंकि बहुत सारे यात्री ना पैदल यात्रा ही करते हैं क्योंकि रोड को अभी 1-2 साल ही हुए निकले हुए, क्योंकि पहले तो सारे पैदल ही आते थे। पैदल तो पहले पूरा दिन लगता था पर अब तो गाड़ी में भाई 4 घंटे ही लगेंगे आपको। और फाइनली हम पहुंच गए अपनी लोकेशन पे, सबसे टॉप की पहाड़ी। सबसे पहले तो हमने गाड़ी से सामान उतारा। चलो फाइनली हम पहुंच गए। अब मेरे को ऐसा लग रहा था कि आसमान की ऊंचाइयों को हम छू रहे। और सबसे मेन काम था अब हमारा जगह ढूंढना, जो कि हमारे को मिल गई थी पत्थर के पीछे, क्योंकि यहाँ पर लगने वाला था हमारा टेंट। चलो फिर टेंट लगाने में हम हो गए बिजी। अब रात को यहाँ रुकना है तो टेंट तो हमारे को लगाना पड़ना ही था। पत्थर के पीछे हमने टेंट इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर हवा बहुत चलती है, एक साइड की हवा तो रुकेगी एक पत्थर से। और करूँ मैं यहाँ की सुबह की बात, यहाँ सूरज 5:30 बजे निकलता है। सोच लो कितनी ऊंचाई पे है हम। और करूँ मैं रात की बात, यहाँ पर सूरज ही ढलता है 8 बजे। और जो सूरज ढलने के बाद जो ठंड यहाँ लगती है फिर तो आग का कोई फायदा नहीं है। फिर चाहे आप स्वेटर पहन लो या आप कोई जैकेट या 5-6 पहन लो, फिर भी आप ठंड के मारे कांपो। चलो हम सब तो थे टेंट लगाने में व्यस्त। और आपको ये ब्लॉग कैसा लग रहा है ये कमेंट करके आप जरूर बताना। और एक बात तो रह गई, ये ब्लॉग होने वाला है अब खत्म। इसका मतलब ये था दूसरा पार्ट, अब तीसरा पार्ट आएगा इसका कल। अब तो रात ही जाने, क्योंकि मेरे को नहीं पता था मेरी रात यहाँ पर कैसी बीतने वाली है। जो मैंने भूतों के साथ पंगा ले लिया, थप्पड़ तो मैं खाने ही वाला था। चलो फिर इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर ब्लॉग में आप न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं मिलूंगा आपको कल, तो कल के ब्लॉग का इंतजार करो। अब मेरे को आप कमेंट में ऐसा बताना कि आपने ऐसी ट्रिप का कभी एंजॉय किया है कि नहीं किया है।